अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ बेसिकली कम्युनिकेशन मीडिया की ट्रांसमिशन स्पीड है। जिस स्पीड से वो डाटा ट्रांसमिट होता है उसको हम उसका बैंडविड्थ बोलते हैं। द बैंडविड्थ इज मेजर ऑफ द ट्रांसमिशन रेट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स। वो जो हम डाटा ट्रांसमिशन मिट कर रहे हैं वो एक चैनल्स के फॉर्म में हो रही है, तो उसका जो ट्रांसमिशन रेट है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बेस बैंड। डिजिटल सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल्स हैं उनको हम बेस बैंड सिग्नल्स भी कहते हैं। वो जब ट्रांसमिट होते हैं किसी भी केबल्स के थ्रू या किसी भी लाइन के थ्रू, तो उनमें जो है वो मॉड्यूलेशन नहीं होती, यानी कि वो एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के साथ जाते हैं, उनमें कोई भी जो है वो चेंज नहीं आता। जितनी भी वो डिस्टेंस पे जाते हैं, कपल ऑफ मील्स पे या जहाँ भी जाते हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता। तो इसके लिए टोकनिंग और इथरनेट जो है वो बेसबैंड सिग्नल्स को यूज कर रहे हैं विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में कोई भी चेंज नहीं होता, डाटा जो है वो कंटिन्यूअसली मूव करता है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड बेसिकली टेक्निक है लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसमिट की। इसके थ्रू हम लॉन्ग डिस्टेंस पे डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं बाय मॉड्यूलेटिंग ईच सिग्नल ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। हर सिग्नल को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे मॉड्यूलेट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक इसके लिए यूज होती है, जिसके थ्रू डाटा ट्रांसमिट होता है साइमल्टेनियसली ओवर अ टेलीफोन लाइन या किसी के भी थ्रू। इसमें फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज होती है, लेकिन उसमें जो है वो मॉड्यूलेशन कांस्टेंट होती है, विदाउट चेंज इन मॉड्यूलेशन नहीं होती बेस बैंड ले। लेकिन ब्रॉडबैंड में ये उसने कहा है यूजिंग एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है। हर जो है सिग्नल की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रखी जाती है। ब्रॉडबैंड इज बैंडविड्थ यूज डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर। ये हाई स्पीड कंप्यूटर के लिए भी यूज होती है, लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर। द बैंडविड्थ इंक्लूड्स माइक्रोवेव, सैटेलाइट, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक मीडिया। इसमें माइक्रोवेव आते हैं, सैटेलाइट आते हैं, कोएक्सियल केबल आते हैं और फाइबर ऑप्टिक मीडिया आते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन मीडिया है। कम्युनिकेशन मीडिया डाटा ट्रांसमिट एंड लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे जाने के लिए जो भी मीडियम यूज होता है, जो भी पाथ यूज होता है, उसको हम द पाथवेज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। उन पाथवेज को हम कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। द कम्युनिकेशन चैनल डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इसकी दो टाइप्स ही हैं। फर्स्ट आता है गाइडेड मीडिया। Guided media, it refers to the channel that allow the transmission of data through a physical media। physical media like जो physical exist करता है, जो हमें नजर आ रहा है, जिसमें आ जाती हैं केबल, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। दीज आर कॉल्ड बाउंडेड मीडिया। इसको हम बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं। इसमें फर्स्ट आता है ट्विस्टेड केयर। द टेलीफोन लाइन्स यूज्ड टू कैरी मोस्ट ऑफ वॉइस डाटा एंड कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ थिन डायमीटर इंसुलेटेड विद कॉपर वायर्स। ये कॉपर वायर के साथ इंसुलेटेड होता है, इसीलिए इसको ट्विस्टेड पेयर कहते हैं। ये इसके जो है थिन डायामीटर, ये देखें, ये यहाँ फिगर में थिन डायामीटर है इसका। ये कॉपर वायर्स के साथ वो इंसुलेटेड है, जिसके थ्रू डाटा कम्युनिकेट होता है। द वायर आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर टू मिनिमाइज इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर ट्विस्टेड पेयर इन द केबल। ट्विस्टेड पेयर है फ्योर बैंडविड्थ देन कोएक्सियल केबल। इसकी जो बैंडविड्थ है वो कम होती है देन ऑप्टिकल कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल केबल के निस्बत इसकी जो बैंडविड्थ है वो कम होती है। ये स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन चैनल वॉइस डाटा ट्रांसमिशन के लिए यूज होती है, बट आर नाउ डिमिनिशिंग बिकॉज ऑफ मोर रिलायबल सच एज कोएक्सियल केबल। लेकिन अब इसको यूज नहीं किया जाता क्योंकि इससे मोर रिलायबल केबल लाइक फाइबर ऑप्टिक माइक्रोवेव केबल यूज हो रही है। ये नेक्स्ट उसने बताया हुआ है कोएक्सियल केबल। Coaxial cable can be used for telephone line for transmission at high frequency। हाई फ्रिक्वेंसी पे डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए ये केबल यूज होती है। ये सिंगल कोर सॉलिड कॉपर होती है। ये देखें, सिंगल कोर सॉलिड कॉपर वायर, ये फिगर में यहाँ दिखाया हुआ है। ये देखें इसका, ये कॉपर वायर इसमें ये वाली ये सिंगल कोर कॉपर वायर इसमें यूज हो रही है। A coaxial cable can be handle 100 times as many transmission as twisted pair media। कोएक्सियल केबल जो है 100 टाइम ट्रांसमिशन लाइन लाइक टेलीफोन, जो टेलीफोन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो टेलीफोन लाइंस के जरिए होते थे, लाइक जो पीटीसीएल हैं। तो
इन केबल्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया जाता है, तो 100 टाइम्स एज मैनी टेलीफोन ट्रांसमिशन को वो हैंडल कर सकती है। मैनी कंप्यूटर इन लोकल एरिया नेटवर्क भी जो है वो कोएक्सियल केबल से कनेक्ट होते हैं। इसके अलावा टेलीफोन लाइन भी ये जो ग्राउंडेड है वो भी इसके साथ कनेक्टेड है। ये इसके बाद आता है बिकॉज कोएक्सियल केबल हैव वेरी लिटिल डिस्टॉर्शन एंड लेस प्रोन टू इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस नहीं करती, लाइक सिग्नल को ये लॉस नहीं करती। दे हैव लो एरर रेट्स, इसका जो एरर रेट है वो भी कम होता है। कोएक्सियल केबल में 22 यूनिट्स कोएक्सियल यूनिट्स होते हैं जिनको हम ट्यूब्स भी बोलते हैं। ईच ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 0.10 इंच कॉपर इनर कंडक्टर विद इन 0.3 इंच सिलेंडर कॉपर कंडक्टर पॉलीथीन इंसुलेटिंग डिस्क स्पेस्ड 1 इंच अपार्ट। इसके अंदर जो कॉपर वायर यूज होती है उसका उन्होंने डायमीटर 0.10 बताया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर वायर के ऊपर जो सिलेंड्रिकल कॉपर आउटर लेयर होती है वो 0.375 इंच की होती है। The outer conductor is formed into cylinder around the disc and held closely interlocking stages edges around its longitudinal longitudinal seam। like जो इसके outer layer है वो भी एक कंडक्टर होती है, वो भी उसको इंटरलॉक किए हुए होती है। लाइक जो अंदर वाली केबल है जब डाटा ट्रांसमिट होगा तो वो जो आउटर लेयर है वो उसको इंटरफेरेंस नहीं होने देगी, उसमें डाटा लॉस नहीं होने देगी। इसके अलावा कोएक्सियल केबल इन एडिशन टू कोएक्सियल केबल कंटेन स्मॉलर नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर सिंगल वायर दैट यूज मेंटेनेंस एंड अलार्म। इसके अलावा कोएक्सियल केबल कुछ ऐसी भी होती हैं जिनमें ट्विस्टेड पेयर स्मॉल नंबर ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होती हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए भी यूज होती हैं। इसके अलावा ये कोएक्सियल केबल द यूनिक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट, इनका ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट जो है वो यूनिक होता है। लाइक ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होती हैं, डाटा को ज़्यादा लॉस नहीं करती। आज के लिए इतना ही, लेक्चर काफ़ी है। किसी को कोई समझ ना आए वो मुझसे क्वेश्चन पूछ लें। अल्लाह हाफ़िज़।